डिफरेंट टाइप के केमिकल बॉन्ड्स जो हमें पते हैं उनमें से एक आयनिक बॉन्ड है। लेविस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक द साइंटिस्ट गिव लेविस प्रोवाइडेड अ थ्योरी जिसने हमने कैटेगराइज किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स को, और उस कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर आयनिक कंपाउंड्स को डिफाइन किया जाए आयनिक बॉन्ड को, तो ये कुछ उसकी जो डेफिनेशन है विल बी ionic compound is formed by complete transfer of electrons from an atom with low ionization energy to another atom with high electron affinity. It is the complete transfer of electron from one type of atom to another. ठीक है, एक हाई आयोनाइजेशन लो आयोनाइजेशन एनर्जी के कंपाउंड से जो है ट्रांसफर होना है टुवर्ड्स अ हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है, अब it's a complete transfer. The word to remember over here is it's a complete transfer. The animation below gives you a very it's a clear analogy. जैसे कि हम सोडियम क्लोराइड के केस में बात करते हैं, सोडियम is ready to give off the electron, ठीक है, तो और क्लोरीन जो है वो उसको गेन कर रहा है। इट्स कंप्लीट ट्रांसफर, वन इज गिविंग इट्स इलेक्ट्रॉन टू द अदर एंड both obtaining the opposite charges have developed an electrostatic force of attraction, जिसकी वजह से they are being hold together। ठीक है, और ये जो अट्रैक्शन और ये जो फोर्स डेवलप हो जाती है what we call this as ionic bond। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। जो एनर्जी के टर्म में बात करें जाए तो एनर्जी डिफरेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाई एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स हैं, ठीक है, विच आर रेडी टू गिव ऑफ, मतलब जिसमें से इलेक्ट्रॉन लूज करना है, दे आर सेट टू बी ऑन द हायर लेवल ऑफ द एनर्जी। ठीक है, वो उनकी एनर्जी स्टेट ज्यादा होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव विच आर रेडी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उनकी जो एनर्जी स्टेट है वो लोअर है। तो ऑल द ट्रांसफर क्या अगर पता चलाना हो कि कहाँ से कौन से विच टाइप ऑफ एलिमेंट विल बी लूजिंग एंड विच एटम ओवर इन द गिवन सिस्टम विल बी गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ऑल वी हैव टू लुक फॉर द एनर्जीज। ठीक है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं दे आर ऑन द हायर एनर्जी लेवल, दे विल लूज द इलेक्ट्रॉन, एंड द इलेक्ट्रॉन नेगेटिव विच आर ऑन द लोअर स्केल ऑफ द एनर्जी विल गेन दैट इलेक्ट्रॉन एंड बिकम द आयंस। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया, पोटेशियम एटम जो है इट हैज एन इलेक्ट्रॉन जो कि इट इज रेडी टू गिव ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये एटम ये इलेक्ट्रॉन जो है ये लूज करेगा पोटेशियम, और वो ही पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रॉन था वो क्लोरीन एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ऑक्टेट रूल से हम वी आर वेरी मच क्लियर अबाउट दिस ट्रांसफर। ठीक है, ऑल बोथ आर ट्राइंग टू डेवलप द नियरेस्ट पॉसिबल जो इलेक्ट्रॉन जो कॉन्फ़िगरेशन है नोबल गैसेस की, और इन दिस केस पोटेशियम एंड क्लोरीन दे वांट टू ऑब्टेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आर्गोन। ठीक है, और अगर हम एनर्जीज के टर्म में बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन गिविंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन वी हैव टू लुक फॉर द आयनाइजेशन एनर्जी। जो जैसे कि आपको पता है कि जब भी कभी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना होता है फ्रॉम अ गिवन एटम, ठीक है, इट रिक्वायर्स एनर्जी। तो जो इसकी पोटेशियम में से जो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, इसकी जो एनर्जी है, इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, इट इज 419 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, और अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन इज गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है इसकी। अफिनिटी जब व्हेन एन एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन सो इट गिव्स ऑफ, इसमें एनर्जी सिस्टम से रिलीज होगी, और ये जो इसमें एनर्जी जो रिलीज होगी दैट विल बी 349 किलो जूल्स पर मोल। तो दिस इज समथिंग इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, एंड what they are trying to do, they are trying to obtain the electronic configuration of the nearest noble gas, which is argon in this case. This is another example, sodium chloride। ठीक है, जो सोडियम इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जो कि एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्लोरीन विल बी द एक्सेप्टर। ठीक है, जब हमने पीरियोडिक टेबल में देखा, वी सेड दैट अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स विच आर लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, they are more inclined toward losing an electron, one or two electrons to obtain to complete their octet। ठीक है, अपने वैलेंस शेल को 8 करना है उन्होंने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 8 करने के लिए, जबकि पीरियोडिक टेबल में ऑन द राइट साइड 7th A और 6th A जो ग्रुप है, इसके जो एलिमेंट्स हैं दे आर मोर फैमिश टूवर्ड्स गेनिंग दीज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, by losing or gaining they will acquire charges which will be opposite, these opposite charges जो है वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, और एक बॉन्ड क्रिएट होगा which is ionic bond। यहाँ पे कैल्शियम
कैल्शियम में इट हैज इसमें जो है इट हैज द कैपेबिलिटी और टेंडेंसी टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, whereas in case of aluminum 3 electrons lose करता है to completed octet, ठीक है. और oxygen has the tendency to gain 2 electrons. यहाँ पे देखिएगा electrons are on the left side of the जो हमने equation लिखी है, it is gaining, oxygen is gaining an electron and acquiring the 2 negative charge. Sulfur is also receiving, sulfur जो है वो भी उसमें भी टेंडेंसी है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करें और अपना जो वैलेंस शेल है उसको कंप्लीट करें, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को ऐड करें. देखें ऑन ऑल दीज थिंग्स, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, oxygen 2 negative and sulfur 2 negative. In case of formation of all these ions, what they are trying to do is to complete the valence shell by maintaining a number of 8. ठीक है. by अगर हम इनका कंपेयर करें, so there are chances कि अगर इनकी जो लूजिंग और गेनिंग की जो टेंडेंसीज हैं वो मैच करती हैं, दे आर इंक्लाइंड टू फॉरवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, दे आर मोर लाइकली टू मेक बॉन्ड्स. ठीक है. जैसे कि CaO, ठीक है, क्विक लाइम. कैल्शियम ऑक्साइड की बात करते हैं तो कैल्शियम इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन इज गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. दोनों एक दूसरे की जो इलेक्ट्रॉन्स की डिमांड है उसको पूरा करते हैं. ठीक है. और एक ऑपोजिट चार्जेस जो डेवलप होते हैं, दे लीड टुवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड. और इसी तरीके से एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3. Here you will wonder that aluminum has the tendency to lose 3 electrons, whereas oxygen is capable of accepting only 2. So how this going to work? When we write Al2O3, the Lewis concept or the Lewis theory, we say that 2 aluminum atoms and 3 oxygen atoms which will come together in a combination. ठीक है. और एक दूसरे की जो इलेक्ट्रॉन डिमांड है उसको फुलफिल करेंगे. एल्यूमिनियम 3 दे रहा है तो 2 एल्यूमिनियम एटम्स 6 इलेक्ट्रॉन देंगे. ऑक्सीजन के 3 एटम्स, ईच एटम इज गेनिंग 2, 3 ऑक्सीजन एटम्स विल एक्सेप्ट 6. तो ये 6-6 का जो रेशो होगा वो कंपेरेबल है. अब वो एक एक्सेप्टेबल रेंज में चला गया है. तो 2 एल्यूमिनियम बॉन्ड विद 3 ऑक्सीजन एटम्स और वो एक स्टेबल कंपाउंड बना लेते हैं. ठीक है. दिस इज द कॉन्सेप्ट विच इज बीइंग गिवन बाय द लेविस. वी ऑल हैव टू कंपेयर कि क्या गेनिंग और एक्सेप्टिंग की टेंडेंसीज हैं विद वेरियस एलिमेंट्स की, जो इलेक्ट्रॉन्स की गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो टेंडेंसीज हैं उसको ऑब्जर्व करना है. ठीक है. नेक्स्ट है परसेंटेज आयनिक नेचर. अगर हमने किसी भी कंपाउंड के में जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड है उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको आइडेंटिफाई करना हो तो सर्टेन क्राइटेरियाज विच आर हेल्पफुल फॉर आइडेंटिफिकेशन. वन ऑफ देम इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो स्केल है या दो जो कंबाइनिंग एटम्स हैं उनका डिफरेंस निकाला जाए तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ऑल वी हैव टू डू इज टू कंपेयर दिस वैल्यू. इफ जो दो कंबाइनिंग एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस is greater than 1.7, so it is an ionic bond. But if it is lesser than 1.7, the difference of the electronegativity of the two combining atom is lesser than 1.7, so it is not an ionic compound, ionic bond, ठीक है, which is existing between these two atoms. But for a compound to say it is 100% ionic or it is 100% covalent, it is not possible. Rather एक टेंडेंसी, एक परसेंटेज नेचर होती है किसी भी बॉन्ड की आयनिक या कोवेलेंट. जैसे कि सोडियम क्लोराइड बड़ा ही वेल नोन किस्म का आयनिक कंपाउंड है. इसके जब आयनिक नेचर या परसेंटेज आयनिक नेचर को देखा जाए, इट इज ओनली 72% आयनिक इन करेक्टर. वेल सीजियम फ्लोराइड, ठीक है, सीजियम फ्लोराइड, सीजियम एंड फ्लोरीन, वन इज गेनिंग अदर इज लूजिंग, आयनिक कंपाउंड, परफेक्ट आयनिक कंपाउंड. ये इसके जो आयनिक बॉन्ड के करेक्टरिस्टिक हैं, दीज आर मैक्सिमम 92% आयनिक करेक्टर है इसमें, बट स्टिल इट इज नॉट 100% आयनिक. सो देर इज नो बॉन्ड विच इज 100% आयनिक. ऑल वी हैव टू लुक फॉर द पॉसिबिलिटीज. ठीक है, कि क्या परसेंटेज नेचर है या क्या नेचर है विच इज डोमिनेटिंग दिस कंबाइनिंग फोर्स.